हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो सबसे पहला नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 3 देखिएगा। दोस्तों इससे आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो दोस्तों चलिए विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो कई मेथड से बनाए जा सकते हैं, उनमें से जो सबसे इजी मेथड है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, बोला 25 वस्तु का क्रय मूल्य, तब 25 यहां पर लिख दिए क्रय मूल्य किसके बराबर बोला है, तो ये बराबर बोला है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के, तो 20 विक्रय मूल्य। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब आप रेशियो पढ़े होंगे दोस्तों, जैसे आप पढ़े होंगे कि 2a बराबर 3b, तो रेशियो में आपको बताए थे, याद है कि इधर वाला का मान इधर और इधर वाला का मान इधर होता है इक्वल टू में, यानी a का मान 3 और b का मान 2। इस हिसाब से दोस्तों ये बताइए क्रय मूल्य का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 20, विक्रय मूल्य का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 25। इसका मतलब ये हो गया कि 20 रुपया में हम खरीद रहे हैं और बेच कितना में रहे, 25 में। तो आप ही बताओ 20 रुपया में खरीदारी है और 25 रुपया में इसको बेच रहे हैं, तो आप बताइए लाभ होगा कि हानि, तो आप कहोगे सर जी 20 का सामान 25 में यानी ज्यादा में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा। अब लाभ कितना का होगा, तब देखिए कितना है, तब 20 का सामान 25 में बेचे यानी क्या रुपया का लाभ हुआ, 5 रुपया का। और ये 5 रुपया का जो लाभ हुआ दोस्तों वह कितने पूंजी फंसा कर लाभ हुआ था, तो पूंजी फंसाने का अर्थ है कि आपने इसको कितने में खरीदा था। तो बताइए खरीदा वाला पार्ट कितना है 20, इसका मतलब हमको 5 का जो लाभ हुआ है वह 20 पर हुआ है, तो बट्टा 20, और परसेंट बदलने के लिए क्या होता है 100। इस प्रकार 20 से 5 मरते में इस प्रकार आपके पास 25% जो आंसर आया वह लाभ आया। ध्यान से देखिए दोस्तों, 25% देखकर 25 में जाकर टिक मत कर देना। 25% आपको लाभ आया है तो 25% लाभ देखकर तभी टिक करना, तभी जाके आपका आंसर जो सही होगा। अंत अलवली में गड़बड़ कर देना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, बोला क्या चीज कि 5 वस्तु का बिक्री मूल्य का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, तब 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितने वस्तु, तो 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो हम बराबर कर दी। अब आप दोस्तों रेशियो पढ़े हैं कि इक्वल टू में होता है इधर वाला का मान इधर और इधर वाला का मान इधर, यानी विक्रय मूल्य का मान क्या होगा 3 और यहां पर क्रय मूल्य का मान होगा 5। आप ही बताइए दोस्तों कि खरीद रहे हैं 5 में, आप बेच रहे हैं 3 में, यानी खरीद रहे हैं 5 में, आप बेच रहे हैं 3 में। तो आप बताइए 5 रुपया में सामान खरीद कर 3 रुपया में बेचिएगा तो लाभ होगा कि हानि, तो आप कहोगे कि सर यहां हमको हानि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खरीद रहे हैं ज्यादा में, आप बेच रहे हैं कम में, तो भाई हानि होगा। तो भाई कितना हानि होगा, तो बताइए 5 में खरीदते थे 3 में बेच रहे, यानी 2 का लॉस हो गया, 2 का हानि हो गया। 2 हानि हुआ कितना, पूंजी फंसाने पर। पूंजी फंसाने का अर्थ दोस्तों कि कितना में आप खरीदे थे, तो बताइए खरीद कितना में रहे हो, तो 5 में, तो 2 का हानि हो गया, पूंजी फंसाए थे 5 में, और परसेंट बदलने के लिए क्या होता है 100। अब 5 से कट जाएगा 20 मरते में, तो 20 दूना 40%, और 40% यहां पर हानि आया तो हानि लिखेंगे दोस्तों। ये नहीं कि 40% आया अब बस 40 देखा नहीं कि पहला ऑप्शन टिक, अरे गधा 40% आने के बाद आप उसको क्या देखिए कि हानि आया कि लाभ आया, क्योंकि कभी कभी 40% जो है परसेंटेज मान सेम दे देगा, लाभों में दे देगा हानि में, तब बच्चा देखेगा नहीं कि हमारा लाभ आया कि हानि। अब वो क्या करेगा 40% आया, पहला जो 40 मिला उसको टिक करके आगे बढ़ गया। तो आप देख लीजिएगा कि 40% हानि आया है तो हानि वाला टिक कीजिएगा, अगर 40% लाभ आता तो लाभ वाला टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि
एक फल विक्रेता को 150 आम बेचने से 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ध्यान से देखिए दोस्तों, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होता था लाभ हानि, इसमें जो है विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हो रहा है। तो ये टाइप अगला है दोस्तों, तो इसको ध्यान से पहले हम बेसिक तौर पे बताते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बता देंगे दोस्तों। इसको अच्छी तरह से पहले समझिए दोस्तों। हमने मान लिया क्वेश्चन में कि एक आम का विक्रय मूल्य हमने मान लिया 1 रुपया। अगर एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, वो कितने आम बेचा है, तो 150 आम। तब बताइए 150 आम का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप यहां से निकाल लीजिएगा कि 150 आम का जो विक्रय मूल्य होगा वह आपके पास होगा, एक आम का विक्रय मूल्य 1 माने है, तो 150 आम का कितना होगा 150 रुपया। अब बोला है कि 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ 30 आम के विक्रय मूल्य, यानी 30 आम बेचेंगे जितना उतना ही हमको लाभ मिलेगा। तो बताइए एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 30 आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30 रुपया। इसका मतलब हमको लाभ कितना का हो रहा है, तो लाभ कहोगे कि सर जी 30 रुपया का हो रहा है। अगर 150 रुपया विक्रय मूल्य है, 30 रुपया लाभ है, तो आप बताइए खरीदे कितने में थे, तो आप ही बताइएगा दोस्तों कि 150 रुपया में बेचने से 30 रुपया लाभ हो गया। इसका मतलब हम खरीदे कितना में थे, तो खरीदे कितना में थे 150 माइनस 30 यानी 120, क्योंकि 120 में खरीदेंगे या 150 में बेचेंगे तब ना हमको 30 रुपया का लाभ होगा। तो यहां से हमारे पास क्रय मूल्य निकल गया 120 रुपया। अब आप बताइए कि लाभ 30 हो रहा है और 120 रुपया खरीदारी है, तो आपको परसेंटेज नहीं निकलेगा, तो आप कहिए जी सर निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, तो 30 रुपया का लाभ हुआ है कितना पर, तो 120 पर। आप परसेंट बदलने के लिए क्या आता है 100, ये से आप काट दीजिए, ये से ये खत्म, 3 से 4 मरते में और 4 से 25 मरते में। इस प्रकार हमारे पास जो आंसर आया वह 25% का क्या आया, लाभ आया। तो दोस्तों देख के 25% तब लाभ में टिक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब इसे सेकेंड मेथड से कैसे डायरेक्ट बनाया जा सकता है दोस्तों। तो डायरेक्ट देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे यहां पर बेचने से 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो अगर लाभ हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा, जितना लाभ हो रहा है उस लाभ को ऊपर रख दीजिएगा, और लाभ हो रहा है तो क्या कीजिएगा, जितना बेचा गया है पार्ट उसमें से जितना लाभ हुआ है वो पार्ट को आप घटा दीजिएगा। तो देखिए 150 में बेचा गया था, 30 लाभ हो रहा था, 30 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 150 में से 30 घट जाएगा तो कितना 120, अब परसेंट बदलने के लिए कितना 100। यहां से काटेगा तो ये 0 से 0, ये 4 मरते में और 4 से क्या मरते में 25 मरते में, यहां से हमको 25% लाभ निकल जाएगा। याद है दोस्तों कि हम घटाए क्यों हैं, तो घटाए है लाभ के केस में घटाए देंगे। अगर यही केस अगर हानि का रहता तो यहां पर क्या करते, डायरेक्ट बनना में हानि का केस रहता है तो हम क्या करते, जितना लाभ हुआ है जितना हानि हुआ है वो उतना क्या करते, जोड़ देते दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो कितने वस्तु को बेचा जा रहा है, तो आप कहिए कि 200 वस्तु को बेचा जा रहा है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 माने हैं, तो 200 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 200 वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना, तो 200 रुपया। तो 200 रुपया आपके पास विक्रय मूल्य हो गया। अब बोला है 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, यानी हानि हुई है इस केस में, तो हानि हुई है 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आप बताइए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 50 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 50 रुपया। इसका मतलब हमारे पास कि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 रुपया होगा, यानी हानि कितना होगा, तब 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि बोला है, तो यहां पर हानि कितना हो जाएगा, तब 50 रुपया। अब बताइए दोस्तों कि विक्रय मूल्य बेचे हैं 200 में, तब 50 के हानि हो गया। इसका मतलब खरीदे कितना में थे, तो आप कहिए कि सर जी खरीदे थे 200 और 50 कितना 250।
अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 250 में खरीदे थे तब ना 200 में बेचेंगे तब 50% का लॉस होगा। तो यहां से क्रयमूल हमारे पास 250 निकल गया। अब हानि निकलना है, हानि परसेंट। तो ध्यान से देखिए हानि कितना हुआ है, 50 रुपया हानि हुआ है। कितना पूंजी फंसाने पर? पूंजी फंसाने का अर्थ है दोस्तों कि आप इसको कितना में खरीदे थे। तो खरीदा वाला पार्ट कितना होगा 250 और परसेंट बदलने के लिए क्या होगा 100। यहां से काटेंगे 0 से 0, 5 से 25 5 मरते, 5 से 20 मरते में। इस प्रकार इसका आंसर होगा 20% हानि। देखिए दोस्तों, दूसरा मेथड से डायरेक्ट बताए थे बनाना। क्या बताए थे कि जो लाभ या हानि रहेगा उसको आप लिख लीजिएगा। तो यहां पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हानि आप लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या बताए थे कि कुछ नहीं कीजिएगा, अगर हानि हुआ होगा तो बेचा वाला पार्ट में हानि जोड़ के नीचे लिख दीजिएगा, अगर लाभ हुआ होगा तो बेचा वाला पार्ट में से लाभ घटा के लिख दीजिएगा। तो आप बताइए हानि हुआ कि लाभ हुआ है? तब कहोगे हानि हुआ है, इसका मतलब बेचा वाला पार्ट में से जो हानि हुआ है वो जोड़ दीजिए। तो यहां पर कितना हो जाएगा 200 और 50 कितना 250 और परसेंट बदलने के लिए क्या होगा 100। ये से ये खत्म, 5 से 5 मरते में, 5 से 20 मरते में। इस प्रकार 20% की क्या होगी हानि होगा। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट बनाना भी सिखा दिए और बेसिक आपको समझा के भी हम आपको बनाना सिखा दीजिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ₹5 में 6 की दर से खरीदे गए आम यदि ₹6 में 5 की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वह कई तरीका से बनाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है जो आपको अच्छी तरह समझ में आए उस तरीका को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का बनाने का पहला तरीका जो बोल रहा है उस कथन को लिखिए। क्या बोला कि 5 रुपया में 6 सामान खरीदा है। खरीदा का मतलब सीपी यानी क्रय मूल्य, और 6 रुपया में 5 सामान बेचा है, यानी बेचने का मतलब विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला नंबर यहां पर समान इक्वल नहीं है, तो आप सबसे पहला नंबर समान इक्वल कीजिए। समान इक्वल क्यों कीजिएगा? तो आप बताइए दोस्तों कि अगर आप व्यापारी है, कहीं से 10 किलो सामान खरीद के लाइएगा तो 10 किलो बेचिएगा तब ना आपके पास पता चलेगा कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ। ऐसा थोड़ी है कि 10 किलो सामान खरीद कर लाए, आप 5 किलो बेचे और उसी में लाभ हानि परसेंट निकाले, तो नहीं। बचा हुआ पार्ट जो सामान है वो टोटल के टोटल जब तक आप जितना खरीदे हैं और उतना ही सामान जब तक नहीं बेचोगे तब तक लाभ हानि परसेंट नहीं निकलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, समान इक्वल करने के लिए यहाँ वाला सामान से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ वाला सामान से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि समान इक्वल होगा। अगर समान इक्वल हो जाएगा तो लाभ हानि परसेंट आप आसानी से निकाल सकते हो। तो समान इक्वल करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मल्टीप्लाई 6। इसमें कितना से मल्टीप्लाई इसमें कितना से करना पड़ा, तो 5। इसमें कितना से, तो 6 से। अब यहां से अगर करते हैं तो आप कहिएगा कि 25 रुपया में क्या सामान होगा, तो 6 × 30 सामान हमारे पास क्या हो गया सीपी, और 36 रुपया में क्या सामान हो गया, तो 6 × 30 सामान हमारे पास हो गया एसपी। अब एक बात बताइए, जितना सामान आप खरीद रहे हो उतना ही सामान आप बेच रहे हो। तो अगर सामान इक्वल है तो आप आसानी से बता सकते हो कि 30 सामान आप खरीदे थे 25 रुपया में और 30 सामान बेच रहे हैं 36 रुपया में। इसका मतलब आपको फायदा कितना का हो रहा है, तो फायदा हो रहा है 11 रुपया का, यानी 11 रुपया का फायदा हो रहा है कितना पर, तो 25 रुपया पूंजी फंसाए थे यानी 25 रुपया पर, और परसेंट बदलने के लिए क्या 100। तो 11 से आपके पास हो जाएगा, ये काट लीजिए 25 से काटिए, 11 से तो नहीं कटेगा, ये 25 से काटिए। 25 से क्या मरते में 4 मरते में, तो यहां से हमारे पास होगा 11 × 4 आपके पास होगा 44%, और 44% आपको लाभ आया है तो लाभ देखकर 44% लाभ हुआ। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आपके पास ये है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले विक्रय मूल्य लिखिएगा और दूसरे तरफ क्रय मूल्य लिखिएगा। पहले विक्रय मूल्य और दूसरे तरफ क्या चीज, क्रय मूल्य। अब क्या कीजिएगा कि कथन पढ़िएगा क्वेश्चन का कथन में जिस पार्ट में रुपया लगल है उसको विक्रय मूल्य के इधर लिखिएगा, और जिस पार्ट में
आपके पास सामान लिखल है उसको क्रय मूल्य के इधर लिखेगा। तो बताइए ₹5 में 6 की दर से खरीदेगा, यानी ₹5 में। आप बताइए रुपया को किधर लिखना है, तो विक्रय मूल्य में, और सामान को किधर लिखना है, तो क्रय मूल्य में। तब बताइए ₹5 में 6 की दर से खरीदे, तब बताइए रुपया इसमें 5 में लगल है कि 6 में, तो कहोगे कि सर 5 में लगा है। इसका मतलब 5 हो जाएगा विक्रय मूल्य के इधर और 6 हो जाएगा क्रय मूल्य के इधर। अब अगला पार्ट पढ़िए। अगला बोला है कि ₹6 में 5 की दर से बेची जाए, तो बताइए रुपया किधर लिखना है, विक्रय मूल्य में, और सामान क्रय मूल्य में। तो बताइए रुपया 6 में लगल है कि 5 में, तब यहां पर लगा हुआ है ₹6 में 5 की दर से, यानी रुपया 6 में लगल है, तो 6 हो जाएगा विक्रय मूल्य के इधर और 5 हो जाएगा क्रय मूल्य के इधर। अब कुछ नहीं कीजिए दोस्तों, इसको क्रॉस गुना करके ये यहां लिख दीजिए, इसको क्रॉस गुना करके यहां, यानी 5 25 और 6 36। इसका मतलब आप देखिए दोस्तों कि क्रय मूल्य निकल के आया 25 और विक्रय मूल्य निकल के आया कितना, 36। इसका मतलब आप ही बताइए दोस्तों कि 25 खरीदारी है और 36 में बिक रहा है, यानी 25 का सामान 36 में बिक रहा है, तो लाभ हुआ कि हानि। तो आप कहोगे दोस्तों कि सर यहां पर तो लाभ हो रहा, तो लाभ कितना होगा, तो 25 का सामान 36 में बिका है, यानी 11 का लाभ होगा। 11 का लाभ कमाने के लिए पूंजी कितना फंसाए थे, तो पूंजी फंसाने का अर्थ किसको खरीदे थे कितना में, तो 25 में, तो यहां होगा 25 और परसेंट बदलने के लिए क्या 100, तो 25 चौका 100, यानी 11 चौक 44% हमारे पास लाभ आया है। तो लाभ देखकर इसका आंसर टिक करेंगे। तो दोस्तों ऐसे बनाने का कई तरीका है, लेकिन हमने आपको 2 ऐसा तरीका बताया ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के और आप इसको कम समय में बना पाए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि ₹5 में 3 नींबू खरीद कर ₹3 में 5 नींबू बेची जाए तो क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि ₹5 में 3 नींबू खरीदा है, यानी 3 सामान खरीदा है, मतलब सीपी, और ₹3 में 5 सामान, यानी 5 को सामान बेचा है। बेचे का मतलब विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो अभी बताए थे दोस्तों कि किसी प्रकार से आप सामान पहले इक्वल करिए, कि जब तक आप सामान इक्वल नहीं कीजिएगा तब तक लाभ हानि परसेंट नहीं निकलेगा। तो सबसे पहला नंबर सामान इक्वल करेंगे, तो हम क्या बताए थे कि यहां वाला से इसमें मल्टीप्लाई और यहां वाला से इसमें मल्टीप्लाई। अब बताइए 5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहां पर क्या निकलेगा, 25 रुपया में 5 तिहाई 15 सामान, और यहां से 3 तिहाई 9 रुपया में 5 तिया 15 सामान। अब आप बताइए ये आपके पास है सीपी और ये आपके पास एसपी। आपके पास सामान इक्वल हो गया, तो कहोगे हाँ सर हो गया, यानी 15 को सामान यहां खरीद रहा है 25 रुपया में, और यह 15 होगा सामान यहां बेच रहा है 9 रुपया में। तो आप बताइए हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो आप कहिएगा कि सर ये तो लॉस हो जाएगा कि 25 रुपया में खरीद कर और 9 रुपया में बेच रहा है, तो भाई लॉस कितना का हो जाएगा, तो 25 में से 9 घटाइए कितना का लॉस होगा। तो आप कहिएगा सर जी कि 9 जब घटाएंगे तो आपके पास होगा 15 में से 9 गया 6 और ये 2, यानी 16 रुपया का आपको लॉस होगा। अब 16 रुपया का लॉस कमाने के लिए आपने पूंजी कितनी फंसाई थी, पूंजी फंसाने का अर्थ दोस्तों कि आपने इसको खरीदा कितना में था, तो खरीदा कितने में है 25 में, तो यहां पर 25 होगा। परसेंट बदलने के लिए आप जानते हैं 100, 25 से 4 मत में, तो 16 चका 64%। इस बार आपको लॉस हुआ है हानि, तो हानि देखकर आप इसको टिक कीजिएगा। अब दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या बताए थे दोस्तों, याद होगा आपको कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा तो पहले उसको विक्रय मूल्य लिखेगा, उसके बाद आप उसको क्रय मूल्य लिखेगा। अब क्या बताए थे कि जिसमें पार्ट में रुपया लगल है तो उसको विक्रय मूल्य के इधर लिखेगा और सामान को क्रय मूल्य के इधर। तब बताइए पहला पार्ट पढ़िए। बोला कि 5 रुपया में 3 नींबू खरीद कर, तो रुपया 5 में लगल है कि 3 में, तो आप कहोगे कि सर जी 5 में लगल है, इसलिए 5 किधर लिखाएगा, विक्रय मूल्य के इधर, सामान क्रय मूल्य के इधर। दूसरा कथन है कि 3 रुपया में क्या सामान, तो 3 रुपया में 5 नींबू है, तो बताइए रुपया 3 में लगल है कि 5 में, तो आप कहोगे सर इसमें तो रुपया 3 में लगल है, तो 3 किधर, विक्रय मूल्य के इधर, तो विक्रय मूल्य के इधर 3 आइए 5। अब क्या बताए थे, इसको क्रॉस गुना कर यहां लिख लीजिए, इसको क्रॉस गुना कर यहां, यानी 25 और 3 तिया 9। आप बताइए कि 25 खरीदारी है और 9 में बेच रहे हैं, तो लॉस हो रहा है कि
प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे लॉस यानी हानि हो रहा है। कितना का? तो 25 में से 9 घटाइए कितना? 16 का हानि हो रहा है। कितना पर? तो 25 पर, और परसेंट बदलने के लिए कितना? 100। 25 चौका 100 यानी 16 चौका 64% का हमारे पास हानि होगा। दोस्तों आज का जो भी क्लास हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न हमने आपके लिए होमवर्क के तौर पर, जब मेरा वीडियो लास्ट खत्म होने की स्थिति पर रहेगी तो एक एक करके आपके पास वो क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा दोस्तों। तो आज का क्लास दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।